हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रिवोल्यूशन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि DSSB का नोटिफिकेशन आ चुका है। जितने भी रेडियोग्राफर्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ़ पोस्ट निकाली है DSSB वालों ने रेडियोग्राफर्स के लिए। तो जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, उनको और जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको रेडियोग्राफ़र DSSB रेडियोग्राफ़र का एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है और इसका सिलेबस क्या है। तो आइए मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 2026 में होने वाला DSSB का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है DSSB का। आइए हम देखते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेम ऑफ़ एग्ज़ाम क्या है। नेम ऑफ़ एग्ज़ाम DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है और कंडक्टिव बॉडी जो है वो है DSSB। ओके, सिलेक्शन स्टेज रहने वाली है इसकी सिंगल स्टेज फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एक ही सिंगल स्टेज सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि पहले एग्ज़ाम होगा आपका, देन फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट राउंड में रिटन टेस्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को रिटन एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा उनको। CBT बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, और उसमें सारे MCQs आते हैं। और जिन भी कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है और रिटन टेस्ट निकल चुका है उनका, फिर उनका होता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो DSSB की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। 200 टोटल 200 क्वेश्चंस हो रहने वाले हैं, ठीक है। जो DSSB का एग्ज़ाम होता है वो 2 टियर में होता है, टियर 1 एंड टियर 2। ओके, ये होता है टियर 1 में एंड टियर 2 में। एक सेकेंड। ओके, तो टियर 1 और एक होता है टियर 2। तो टियर 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड टियर 2 में भी टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और दोनों ही टियर्स में पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने कैसे रहने वाले हैं, MCQs टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ड्यूरेशन जो रहने वाला है वो होने वाला है 2 घंटे का। तो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 नंबर के भी क्वेश्चंस आएंगे और सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो क्या रहेंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या रहने वाला आगे का। तो ये बोल रहे हैं नेम ऑफ एग्ज़ाम, इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। एंड जो ये है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन एंड रेडियोग्राफी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 2 मैंने बताया, टियर 1 होगा और एक टियर 2, जिसको सेक्शन ए भी बोल सकते हैं और इसको सेक्शन बी भी बोल सकते हैं। तो सेक्शन ए में यहाँ से यहाँ तक पूरे 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं एंड जो सेक्शन बी रहने वाला है वो अकेला रेडियोग्राफी का होने वाला है, ठीक है। तो ये रहेगा टोटल 100 नंबर का सेक्शन ए और सेक्शन बी भी कितना नंबर का रहने वाला है, 100 नंबर का। अब देखिए, तो इसमें सेक्शन ए में पहला क्या आता है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी कि वो GK हो गया, हमारा GS हो गया, जितने भी जनरल, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सारी चीज़ें आती है। जनरल अवेयरनेस हो गया आपका, इसमें जितने भी करंट अफेयर्स है वो सारा जनरल अफेयर्स में आएगा, जनरल अवेयरनेस में आएगा। दूसरा आ गया रीजनिंग, ये जित लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग जो होगा वो होगा दूसरा चैप्टर आपका सेक्शन ए का। तीसरा जो चैप्टर है वो है अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल, यानी कि ये हो गया हमारा मैथ्स, ठीक है। और जो चौथा हो गया वो रहने वाला है इंग्लिश और पांचवा रहने वाला है हिंदी। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे सेक्शन ए यानी कि टियर 1 में रहने वाला है। ध्यान रहे, हर एक सेक्शन मतलब हर एक जो आपका सब्जेक्ट है टियर 1 में वो 20 नंबर का होने वाला है, ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट है तो 20 नंबर का एक सब्जेक्ट रहने वाला है, तो टोटल मिला के 100 नंबर का रहने वाला हमारा सेक्शन ए। एंड सेक्शन बी जो रहेगा वो अकेला, जो हमारा रेडियोग्राफी कोर है ना, जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारा सारा पूरा रेडियोलॉजी का आ जाता है रेडियोग्राफी में, जो कि कितने नंबर का है, वो खुद एक 100 नंबर का है। ओके, अब देखते हैं ये बोल रहा है एग्जाम ड्यूरेशन, द DSSB रेडियोग्राफर एग्जाम एटलीस्ट 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है। तो 2 आवर्स का एग्जाम पूरा रहने वाला है। एग्जाम मोड क्या रहेगा, कैंडिडेट मार्क देयर रिस्पॉन्स ऑन OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन शीट ड्यूरिंग ऑफलाइन पेन एंड
पेपर एग्ज़ाम। वैसे ही सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, अब वो तो बंद हो चुका है, क्या बोलते हैं ओएमआर वाला शीट वाला, पहले उसी के टाइप में होता था। तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता आ रहा है अभी कुछ सालों से, ठीक है? पहले ओएमआर बेस्ड होता था। अब बोल रहे हैं एग्ज़ाम टाइप, द DSSB एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एंड देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग, 0.25 नेगेटिव मार्क रहेगा ईच इनकरेक्ट आंसर पे। तो अगर आप एक आंसर गलत कर रहे हैं तो उस पे 1 मार्क्स कटेगा ही कटेगा, प्लस नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है किसकी, आपकी 0.25 जो रहेगा वो रहेगा आपकी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? तो जो भी कैंडिडेट्स पेपर एग्ज़ाम दे वो सोच समझ के देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है नंबर ऑफ पेपर्स, देयर इज़ अ सिंगल पेपर्स कंडक्टेड ड्यूरिंग द रिटन एग्जाम, ठीक है? तो वही ये सीबीटी होगा, तो इसमें कोई पेपर वगैरह वैसे होने नहीं वाला है, तो सीबीटी कंप्यूटर पे ही होता है। टोटल क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एंड टोटल 200 नंबर के मार्क्स भी होने वाले हैं, जो कि किसको किसको मिला के आता है, टीयर 1 एंड टीयर 2 को मिला के टोटल 200 नंबर का हमारा मार्क्स बनता है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये आता है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अभी मैंने बताया सेक्शन ए रहने वाला है एंड सेक्शन बी। तो जनरल अवेयरनेस कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का, टोटल 20 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का। ऐसी रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, ठीक है? ऐसी मैथ्स आ जाता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, हिंदी आ जाता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एंड इंग्लिश आ जाता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है हमारा सेक्शन ए, ठीक है? तो ये हमारा 20 नंबर का 20-20 मार्क्स का क्वेश्चंस रहने वाले हैं 5 चैप्टर मिला के, ठीक है? एंड जो सेक्शन बी है वो कम्प्लीटली कितने नंबर का है, ये टोटल 100 मार्क्स का है। बोल रहे थे क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, यानी कि जो भी रेडियोग्राफर्स हैं उनका जो रेडियोलॉजी कोर है, कोर सब्जेक्ट है, जिसमें सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एक्सा, मैमोग्राफी और रेडिएशन फिजिक्स से लेकर हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड है, जो कि कितने नंबर का होने वाला है, 100। तो 100 + 100 टोटल 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये बोल रहा है जो फर्स्ट ए रहने वाला है उसको डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स हैं। जो हमारा जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, जिसमें मैंने बताया था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और जितने भी करंट अफेयर्स हैं दिल्ली में होने वाले, स्पेशली इन दिल्ली, वैसे तो ऑल ओवरऑल पूछते हैं बट DSSB ज़्यादातर दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। एंड सेकंड जो रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग में क्या क्या आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजीज आ जाता है, एंड ब्लड रिलेशंस जितने भी हैं ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना कोर के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी तैयारी साथ के साथ करते रहना है, तभी ये एग्ज़ाम पास हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है न्यूमेरिकल, यानी कि मैथ्स। मैथ्स में वही बेसिक अरिथमेटिक आ गया, डाटा इंटरप्रिटेशंस एंड परसेंटेज। इसके अलावा और भी है, जैसे कि ज्योमेट्री भी आ जाती है कई बारी, ठीक है? कई बार थोड़ा बहुत क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के भी आ जाते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा जिसमें पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यही है मैथ्स में। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी एंड इंग्लिश। वही ये सेम है, इन दोनों का रहने वाला है। हिंदी में जैसे ग्रामर आ गया, समास, अलंकार, ये सारे ग्रामर के अंदर ही आ जाते हैं हिंदी में। ऐसी वोकैबलरी आ गया और सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो ये भी कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा। एंड ऐसे इंग्लिश में कंप्रहेंशन हो गया और बेसिक इंग्लिश ग्रामर आ गई, जो कि 20 नंबर का होने वाला है। तो टोटल ये 100 मार्क्स का हमारा ये सेक्शन ए रहने वाला है, जिसको हम टीयर 1 भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं टीयर 2 का, जो कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि टीयर 2 जो कि हमारा रिलेटेड है ओनली रेडियोग्राफी से, रेडियोलॉजी से। तो इसमें क्या आ जाता है, देखते हैं। जो जनरल पैथोलॉजी है, ठीक है, जैसे कि कोई भी इमेज आपको दिखा देगा, एक्सरे की इमेज दिखा देगा, एसीटी की इमेज दिखा देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें क्या फाइंडिंग्स दिख रही है, क्या आपको एबनॉर्मलिटीज़ दिख रही है, तो ये जनरल पैथोलॉजी में आ जाता है, ठीक है? कि कोई भी फाइंडिंग्स है तो वो इसके अंदर आ जाती है। ऐसे ही इसमें आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये हमेशा ही आता है, ठीक है? चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम DSSB भी, तो उसमें भी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंपलसरी ही पूछता है एग्जामिनर। तो ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है, बोल रहे बेसिक फिजिक्स एंड रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स में जिसमें आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गए, ठीक है? और आपका ये जितने भी जैसे कि मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गया, जो नॉर्मल फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स जिसको बोलते हैं, वो सारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सारा बेसिक फिजिक्स में। प्लस रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, यानी कि जो हमारी रेडियोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें से आ जाता है हमारा
एक्स-रे ट्यूब की फ़िज़िक्स आ गया, रेडिएशन फ़िज़िक्स आ गया, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर हो गया, और जितने भी हमारी बॉडीज़ में चेंजेस होते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशंस हो गए, ये सारी चीज़ें रेडियोलॉजिकल फ़िज़िक्स में आता है। ओके, फिर है कंप्यूटर साइंस। तो यानी कि हमारे जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हम कंसोल पे काम करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी पूछा क्वेश्चन पूछ सकता है, सीआर पूछ सकता है, डीआर पूछ सकता है, कुछ भी। जनरल रेडियोग्राफी में मोस्टली जो पोजीशनिंग होती है हमारी, कि कोई भी जैसे कोई एक्स-रे दे दिया, पूछा इसमें कितना एंगुलेशन होना चाहिए, कॉर्डेड व्यू, कॉर्डवल व्यू, ये सारी चीज़ों में ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो कि जनरल रेडियोग्राफर के अंदर के अंदर आता है। जो सिक्स्थ पार्ट है वो है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो भी हमारे रेडियोग्राफर्स होते हैं, वो हॉस्पिटल में जो हमारी पर्सनालिटी को लेके इसमें क्वेश्चंस पूछ सकता है, कि अगर कोई आता है तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन उठा लेगा कि अगर कोई पेशेंट ओल्ड एज है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, या अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो आप उसका एक्सरे करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, मतलब सब में ये पूछ सकते हैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा कंसर्न सब्जेक्ट का सिक्स पार्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये अब सेवेंथ जो बोल रहा है, ये बोल रहा है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन जैसे आरजीयू हो गया, ठीक है, जो हम एक्सरे में करते हैं रेडियोलॉजी में, आरजीयू हो गया, एमसीयू हो गया, आईवीपी हो गए, एचएसजी हो गया, तो ये सारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, इन सब के बारे में भी पूछ सकता है। प्लस कॉन्ट्रास्ट मीडिया, हम कौन सा आईवी कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, सीटी में ओरल कॉन्ट्रास्ट, आईवी कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। आईवी कॉन्ट्रास्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइसोस्मोलर होता है, एक नॉन आइसोस्मोलर होता है। तो उसमें आयोडीन कंटेंट कितना होता है, आयोडीनेटेड होता है कि नहीं होता है, ये सारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। तो हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन जो स्पेशल करते हैं वो। नेक्स्ट बोल रहा है हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड केयर ऑफ़ पेशेंट। तो वही आ गया, केयर ऑफ़ पेशेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन हैज़ार्ड्स एंड प्रोटेक्शन। ये मतलब कह सकते हैं कि मोस्ट फेवरेट जो टॉपिक है एग्जामिनर का, वो ये रहता है, क्योंकि रेडिएशन हैज़ार्ड्स में से काफ़ी क्वेश्चंस वो पूछते हैं वो। ठीक है, जैसे कि रेडिएशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपकी कितनी डोज होनी चाहिए, एनुअल डोज कितनी होनी चाहिए पब्लिक के लिए, ऑक्यूपेशनल वर्कर के लिए। प्लस लेड के बारे में पूछ सकता है कि लेड एप्रिन की थिकनेस कितनी होती है, वॉल की कितनी थिकनेस होती है, डिस्टेंस अलारा प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये पूछ सकता है। ठीक है, और ये आ जाते हैं हमारे तीनों मोडालिटीज़, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई एंड सीटी। ठीक है, तो इस पे की फ़िज़िक्स के बारे में, इनके टेक्निक्स के बारे में, या इनके इमेजेस दिखा के कुछ भी क्वेश्चंस ये पूछ सकता है। ओके, तो ये रही, ये सारा का सारा मिला के हमारा ये कितने मार्क्स का रहने वाला है, ये 100 नंबर का होने वाला है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि वी आर रेडियोग्राफर्स, हम लोगों का ज़्यादा जो मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है वो यही होता है हमारा कोर सब्जेक्ट। बाकी हम लोग इन सब चीज़ों पर थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं। ठीक है, तो करना भी यही है। हम अगर इसमें 80 से 90% अगर हम क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपने कोर सब्जेक्ट में, तो और इसमें थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए, या थोड़ा बहुत छोड़ भी देते हुए कुछ कुछ जो आता है वो क्वेश्चन सही कर लेते हो, तो हम काफ़ी अच्छे से मतलब मार्क्स गेन कर सकते हैं, और आपकी रैंक ऊपर भी आ सकती है। ठीक है, बाकी ये तो आप लोग के हाथ में है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, अपने अकॉर्डिंग वो आप लोगों को डिसाइड करना है। बट ये जो हमारा पार्ट है, ये कोर सब्जेक्ट, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही हमारा जो मतलब 100 नंबर का है। अगर ये आपको आता है तो आप इसमें से कुछ छोड़ भी दें तो आप एग्ज़ाम पास करने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आज का टॉपिक, जो कि हमारा है DSSB 2026 का एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। ठीक है, जितने भी रेडियोग्राफर्स हैं उन लोगों के लिए प्रिपरेशन कराती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं मैं वो सारी वीडियोस एक एक करके बनाने वाली हूँ ईच टॉपिक पे। ठीक है, तो आप जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।